420 का जिस पर मुकदमा होगा वह क्या बोलेगा बिहार में अपराध पर? सभापति महोदय कि माननीय नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी का ही राज है कि बाघ और आदमी एक के साथ दौड़ता है। देखते हैं वाल्मीकि नगर में आपके तत्कालीन कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना पर क्या मंतव्य दिया था। शर्मसार हो जाइएगा उसके बाद, शर्मसार हो जाइएगा उसके बाद। इकोनॉमिक क्रिमिनल है वह और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। 21 मुकदमा दर्ज है और वह बिहार में नीतीश कुमार जी के सुशासन पर सवाल खड़ा करता है। सभापति महोदय कानून का राज स्थापित किया गया, आज वही मूल पूंजी है जिसके बदौलत बिहार के विकास की आधारशिला लगातार मजबूत हो रही है। माननीय सुनील बाबू चले गए, सौरभ जी बैठे हुए हैं, गृह विभाग पर बोल रहे थे तो हमको लगता कि ये बोलते कि माननीय नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी का ही राज है कि बाघ और आदमी एक के साथ दौड़ता है। देखते हैं वाल्मीकि नगर में बाघ और आदमी एक साथ दौड़ता है। चाहिए राजगीर के जू सफारी में न बाघ से आदमी डर रहा है न आदमी से बाघ डर रहा है। अब इससे बड़ा पैमाना क्या होगा सभापति महोदय? हम सुनील बाबू से यह जानना चाहते थे, क्योंकि सुनील बाबू पुराना सभापति महोदय बोलेंगे एक एक विषय पर चिथड़ा उड़ जाएगा, उसके बाद मत बोलिएगा, फिर पुराना बात याद दिलाएंगे तब बेचैनी हो जाएगा, इसलिए बोलवाइए नहीं, उस सब हमको डिस्टर्ब नहीं करिए। सभापति महोदय हमको लगता कि सुनील बाबू को यह बोलना चाहिए था कि दिल्ली में तो आपकी सरकार थी ना, यहां माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, पैरवी से मिला था कृषि कर्मण पुरस्कार। 2011-12 में चावल के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। यह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यनीति का अंग है। सभापति महोदय 12-13 में गेहूं के लिए मिला। सभापति महोदय 15-16 में मोटा अनाज मक्का के लिए मिला। मैं उसमें इसलिए नहीं जा रहा हूं सभापति महोदय, तब निकालिए प्रोसीडिंग का पार्ट। आपके तत्कालीन कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना पर क्या मंतव्य दिया था। शर्मसार हो जाइएगा उसके बाद, शर्मसार हो जाइएगा उसके बाद। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं सभापति महोदय, इतना कम से कम कह देते तो हम लोग को सुकून मिलता कि चलिए जो हुआ सो हुआ। 135 चरवाहा विद्यालय था और वहां 135 जगह आज बीज गुणन क्षेत्र है। किसान के लिए बीज पैदा होता है, किसानों को लाभ मिलता है। आजादी के बाद सभापति महोदय अरे एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोले थे। नजीर है देश के अंदर में कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 2000 रुपया महीना स्टाइपेंड भी हम देते हैं स्कॉलरशिप के अलावा। खैर मैं अब आता हूं सभापति महोदय गृह विभाग पर। सभापति महोदय पहले का जो सरकार थी ना सभापति महोदय, तो स्वास्थ्य मंत्री निशाना पर रहते थे, आजकल गृह मंत्री जी निशाना पर हैं। अब गृह मंत्री जी और उधर में क्या संबंध है इस पर तो गृह मंत्री जी बताएंगे, लेकिन आरोप कौन लगा रहा है सभापति महोदय, यह बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं नाम नहीं लेता हूं, इस सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन उनके हलफनामा के अनुसार इंटर स्टेट इकोनॉमिक क्रिमिनल है वह और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। 21 मुकदमा दर्ज है और वह बिहार में नीतीश कुमार जी के सुशासन पर सवाल खड़ा करता है। सभापति महोदय बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आपके नेता पर मुकदमा दर्ज है, यह चुनावी हलफनामा में आपने स्वीकार किया है। सभापति महोदय महाराष्ट्र में हम नहीं, हलफनामा में निकाल लीजिए ना, गूगल में सर्च करिए सभापति महोदय। सवाल कौन उठा रहे हैं सभापति महोदय? अब आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। हर मैं बता रहा हूं हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, झूठ असत्य बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपके नेता ने जो हलफनामा दिया वो फर्जी है। 420 का जिस पर मुकदमा होगा वह क्या बोलेगा बिहार में अपराध पर? सभापति महोदय आप केवल भ्रम पैदा करते हैं। मैं यह
जानना चाहता हूं, अगर आप ये बोल रहे थे गृह विभाग पर आपका ये संकल्प है कि अपराध मुक्त बिहार, जरा बताते कि अपराध मुक्त कैसे किया जाता है। हम तो अपराध नियंत्रण वाले लोग हैं, लेकिन अपराध मुक्त करने के लिए अगर भागलपुर जेल के तृतीया खंड में बैठा हुआ वो व्यक्ति जो आपका दुलरुआ था, जो दानापुर से सीधे भागलपुर जेल गया है, हो सकता है कुछ बताया हो। अपराध मुक्त तो दुनिया के अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा अपराध मुक्त। सभापति महोदय, मेरा सवाल यह है कि आप भ्रम पैदा मत करिए।